चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ये जो ऑप्शन बायर है, ये क्या पे कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। अब ये प्रीमियम ना दो चीजों से मिलकर बना है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू का ना एक फॉर्मूला है। कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ठीक है, और पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं आईवी, तो समझ जाना। इसको उल्टा कर दो, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अब देखिए यहां पे एक नई टर्म आ गई, स्पॉट। तो मैंने बताया था क्या होता है, मार्केट प्राइस को स्पॉट कहते हैं, पता है आपको? ठीक है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना किसी भी चीज का, उसे स्पॉट कहते हैं। ठीक है, सो स्पॉट क्या है? जो भी आपकी स्क्रीन पर मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको आप क्या कहेंगे? स्पॉट कहेंगे। बट ये जो स्ट्राइक है एक नई कहानी है। अब इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो मान लेते हैं कि किसी भी शेयर का स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 100 है ये मार्केट प्राइस हो गया। अब यहां से ये स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मूव कर सकता है? ये 30-40% ऊपर तक हो सकता है, एंड सिमिलरली ये नीचे भी हो सकता है 30-40%। बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, तो ये लिमिटेड एग्जांपल 5% नीचे 5% ऊपर मैंने स्ट्राइक्स ले लिए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये शेयर है और इसका एक नाम ले लें हम, जिसको आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एंटिसिपेट करते हो कि अगले 10 दिनों में ना ये यहाँ तक जा सकता है, यही तो एंटिसिपेट कर रहे हो। और वो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो। अब मुझे एक और चीज़ बताओ कि सबका तो टारगेट ये नहीं होगा 105, बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे 102 भी टारगेट है, राइट? तो जो आपका एंटिसिपेटेड प्राइस है ना, इसी को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और ये यहाँ पर रेडी टू यूज होता है। ये कौन तय कर रहा है? एक्सचेंज तय कर रहा है। किसके लिए तय कर रहा है? आप लोगों के लिए तय कर रहा है। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इनफैक्ट इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, सारे ऑप्शन आपको एक्सचेंज दे रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये कितना होता है? 100 रुपए के शेयर का 1 रुपए ऊपर और नीचे स्ट्राइक होता है। अगर इसका प्राइस मैं बड़ा कर दूं, 200 रुपए कर दूं, तो वो 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 2.5 रुपए भी हो सकता है। अगर 500 रुपए कर दूं तो वो 5 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी तरह से 1000 कर दूं तो 10 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी हो सकता है। अब ये कौन तय कर रहा है? ये एक्सचेंज तय करता है। ठीक है, तो जो अपसाइड और डाउन साइड में ये स्ट्राइक्स हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपका एंटिसिपेटेड प्राइस अवेलेबल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक्स बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? स्ट्राइक क्या होता है समझ में आया? छोटे शेयर का छोटा होगा, बड़े शेयर का बड़ा होगा। निफ्टी का कितना है? 50-50 का। बैंक निफ्टी का कितना है? 100-100 का। और किसी ने कोई सवाल पूछना है? अब ये फॉर्मूला लगा दें हम तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसी को हम आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए सर। तो हमें स्ट्राइक का कैसे पता लगेगा? और वो लिखा होता है? वो लिखा होता है, अभी मैं चेक करा दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात अच्छे से आ रही है? तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आप बुलिश हैं, मार्केट पर आप बुलिश हैं, तो आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे। तो अब कॉल में सिर्फ ऊपर वाली कॉल नहीं खरीद सकते, नीचे वाली भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यानी आप ये कॉल भी खरीद सकते हैं, ये कॉल भी खरीद सकते हैं। अब ये कॉल आएंगी महंगी, ऊपर वाली कॉल आएंगी सस्ती। अब जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि ये ना एक बॉल है मेरे हाथ में, आप सब अज्यूम कर लो आपके हाथ में ही बॉल है। तो हम में से जो जितना ज़्यादा दूर उस बॉल को फेंकेगा ना, उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर ये बैट हो तो हम सबसे ज़्यादा दूर वाले को पैसा देंगे, सबसे ज़्यादा। अब पॉसिबिलिटी 1 किलोमीटर, मतलब समझ लेते हैं हम कि 1 किलोमीटर दूर मैंने बॉल फेंकी, मैं फेंक नहीं पाऊंगा, सिर्फ अज्यूम कर लेना। ठीक है, और अब मेरे लिए क्या ज़्यादा आसान है, 1 किलोमीटर बॉल को फेंकना या 100 मीटर तक फेंकना? पहले ही पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो अब मैं बैट लगाता हूँ कि आप मुझे ना आप 100 रुपए दो, अगर मैं 100 मीटर तक फेंक देता हूं तो ये सभी 100 रुपए मेरे। ठीक है,
और अगर मैंने 1000 मीटर बॉल फेंकी और आप में से उस पर किसी ने बैट कर दिया कि आप फेंक दोगे, तो उसको लगाने का ना जो रेट आएगा वो सिर्फ 1 रुपये आएगा, पर आपको मिलेंगे कितने, कितने मिलेंगे, 100 रुपये। तो ज़्यादा आसान क्या है, 100 वाला ना। तो जो ज़्यादा आसान होता है ना टारगेट, उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसकी। और जो चीज़ें आने में थोड़ी ऐसे लगती हैं असंभव हैं, उनके प्रीमियम बहुत कम होते हैं। और जब असंभव चीज़ें संभव बन जाती हैं मार्केट में, जो कि होती हैं, तो उस दिन लगती है ऑप्शन बायर की लॉटरी। ठीक है, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन लगी थी। अब यहां पर आप देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो हम 3 स्ट्राइक को बाय कर रहे हैं, पहला 98, दूसरा 100 और तीसरा 102। ये तीनों स्ट्राइक है कॉल साइड पर, हमने बाय कर लिया। ठीक है, तो अब जो स्पॉट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 100 रुपए ना। अब इन तीनों प्रीमियम की जो वैल्यू होगी वो दो चीजों से मिलकर बनी है। वो प्रीमियम किस चीज से मिलकर बना है, तो इन तीनों के प्रीमियम की वैल्यू हम ऐसे टेंटेटिव अज्यूम कर लेते हैं 3 रुपए। तो अब यहां पर ये जो प्रीमियम की वैल्यू है ना, ये कितनी है, मान लेते हैं 3 रुपए। इसकी वैल्यू है 3 रुपए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 रुपए, और इसकी वैल्यू है 1 रुपया, 1 रुपये। तो सबसे महंगा प्रीमियम कौन है, ये क्यों है पता है, ये इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। अब इस फॉर्मूले को ना लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे स्पॉट तो हमारा सेम ही रहेगा ना, 100 रहेगा। अगर ये 98 की स्ट्राइक थी हमारी, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 2 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू हुई। 100 रुपये में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, 0। 102 वाले की 0 ही बोलोगे, वैसे माइनस में बोल देते हैं समझाने के लिए, -2, -2 0 ही कंसिडर होगा, पर -2 समझाने के लिए। तो अब ये जो प्रीमियम है ना 3 रुपीज, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 2 रुपए। और प्रीमियम किससे मिलकर बना है, तो जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी उस प्रीमियम की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। अरे बात समझ में। अब ये प्रीमियम ना 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है उसको कहते हैं इन द मनी प्रीमियम, क्या कहते हैं, आईटीएम। तो इस प्रीमियम को जिसकी 2 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, आईटीएम बोलेंगे इसको। तो अब यहां पर हमने देखा कि हमारे जो प्रीमियम थे वो 3 तरह के थे, ठीक है। तो प्रीमियम थे 3 तरह के, और हम आईटीएम प्रीमियम किसको बोल रहे हैं, इन द मनी, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। यानी 98 वाला जिसमें 2 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव थी, इसको हम आईटीएम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे प्रीमियम जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, इसको हम क्या बोलेंगे, एट द मनी, ठीक है। अब इसमें आईवी क्या है, 0 है इंट्रिंसिक वैल्यू। और एक होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, इसका प्रीमियम कितना, इसमें क्या था, -2, -2 को भी 0 ही कंसिडर करते हैं, बट जहां पे नेगेटिव होती है इंट्रिंसिक वैल्यू वो प्रीमियम होते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अब मेरा सवाल ये है कि यहां पर सबसे महंगा प्रीमियम जो आईटीएम है, इसकी वजह क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी में पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू भी प्रीमियम की ज्यादा होगी, इसलिए आईटीएम प्रीमियम महंगे आते हैं। और सबसे सस्ते प्रीमियम कौन से होते हैं, ओटीएम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है। आ रहा है समझ में। अब ये आईटीएम प्रीमियम सेफ भी ज्यादा होते हैं, पता है कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैंने दोबारा से आपको एक चीज समझाता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई ना, अब टाइम वैल्यू समझ लो। टाइम वैल्यू आपको बताता है, देखो टाइम वैल्यू होता क्या है पहले तो समझो। टाइम वैल्यू को हम बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरी, टाइम वैल्यू। अगर मैं आपको 100 रुपए इंटरेस्ट पर दूं 10 दिनों के लिए और 30 दिनों के लिए, तो ज्यादा इंटरेस्ट किस में चार्ज करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा है। और अगर 10 दिनों के लिए आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं तो 10 दिनों का ही तो इंटरेस्ट पे करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो तो 30 डेज के लिए बना है, पर 30 डेज में आपने एंट्री जिस दिन ली है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट तो उस दिन से काउंट होगी ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना 1 जुलाई को, मान लेते हैं। अब 1 जुलाई को बना, 30 जुलाई को उसकी एक्सपायरी है, पर आपने
उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी है 15 जुलाई को, तो आपके लिए जो टाइम वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये है कि 30 जुलाई को इसमें जो टाइम का कंपोनेंट है ऑप्शन प्रीमियम में, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों 0? क्योंकि अब उसकी एक्सपायरी, और एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये अटल सत्य है कि जो टाइम वैल्यू है ना, ये डीके करेगा ही करेगा। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते हैं, बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। हमने बचपन से यही देखा है। तो आज का दिन आपके जीवन में जब ये बीत जाएगा तो क्या 6 जुलाई 2024 आपके जीवन में कभी दोबारा लौट के आएगा? नहीं ना, कई जुलाई आएंगी पर 6 जुलाई नहीं आएगी। तो इसी तरह से ऑप्शन में जो प्रीमियम निकल जाता है, बीत जाता है, कम हो जाता है, डीके हो जाता है, कभी वापस नहीं आता। और यही ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी होता है। तो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? टाइम डीके। ठीक है, तो टाइम डीके सबसे बड़ा रिस्क है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? परफेक्ट। तो एक्सपायरी वाले दिन टाइम 0 हो जाता है, ये सबने समझ लिया। तो क्या बचा प्रीमियम में एक्सपायरी वाले दिन? इंट्रिंसिक वैल्यू। सही जवाब। तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? उस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया, कॉल साइड पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक और पुट साइड पे स्ट्राइक माइनस स्पॉट। आ रहा है समझ में? अब मुझे बताइए कि इसमें से आउट ऑफ द मनी प्रीमियम कौन से हैं, इन द मनी कौन से हैं और ओटीएम कौन सा है? हाँ जी, 105 ये सारे कौन से हैं? शाबाश, ओटीएम। और ये सारे कौन से हैं? आईटीएम। और ये कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पुट साइड का उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अगर इसी को मैं कॉल साइड में डिफाइन करूं तो ये डेफिनेशन होगी, और पुट साइड में करूं तो उल्टा कर देना। ठीक है, अब बताइए, प्रीमियम समझ में आया आपको? स्ट्राइक समझ में आई आपको? टाइम वैल्यू समझ में आई? इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आई? हाँ जी बोलो। सर उसमें तो मार्केट बुलिश थी, इस वजह से वो हुआ ना। अगर बेयरिश होती तो अलग नहीं होता। किस चीज का? हाँ, तो उल्टा कर देगा ना उसको। तो फॉर्मूला तो ये हो जाएगा तेरा। ठीक है, और बताओ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि निफ्टी का ऑप्शन चेन है और ये स्ट्राइक्स हैं। देखो कितने मल्टीपल में अवेलेबल है ना। मैंने कितना ड्रैग डाउन किया नीचे, तब भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि निफ्टी का कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। ये इधर देखो जरा, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो लेफ्ट साइड पे आपको क्या नज़र आएगा? कॉल के कॉन्ट्रैक्ट हैं इस तरफ। और ये जो राइट साइड है इस तरफ क्या नज़र आएगा आपको? पुट का कॉन्ट्रैक्ट नज़र आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये स्ट्राइक्स हैं। ठीक है, और देखिए कितनी अवेलेबल हैं। 21,000 से जब हम जा रहे हैं तो हमको 26,000 तक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। स्पॉट ये है जहाँ करंट मार्केट प्राइस है। तो मैं लिख देता हूँ अभी आपकी सुविधा के लिए। पहले मैं मार्केट को यहीं पे ले जाऊँ और अब मैं आपको सिखाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी स्क्रीन पर प्राइस है इसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। ठीक है जी। अब ये सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है? इसके ना। तो इसको बोला जाता है एट द मनी, एटीएम। इसके ऊपर के सारे स्ट्राइक क्या है? आईटीएम। आईटीएम है ना। तो ये सारे के सारे हैं आईटीएम और ये सारे के सारे नीचे वाले हैं ओटीएम। अब यहां पर एक और चीज देखिएगा कि अगर मैं एट द मनी पर देखूं तो प्रीमियम की वैल्यू है 143 रुपए। बट अगर मैं इससे ऊपर जाकर देखता हूं 24,100 में, तो इसकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 286 रुपया। अब ये सस्ता क्यों है, ये महंगा क्यों है? शाबाश। इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें ज्यादा है इसलिए महंगा है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें कम है इसलिए सस्ता है। आ रही बात समझ में? अब मैं निकाल के दिखाता हूं ये प्रीमियम क्यों 286 रुपए का है और ये प्रीमियम क्यों 143 रुपए का है। फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो हमारा स्पॉट क्या है? 24,300 मान लूं, या 323 ही मानते हैं, माइनस 24,300। करेक्ट है? कितना आया? 23 रुपए। इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें आई 23 रुपए। ठीक है, 23 रुपीज आई हुई। पर दूसरे में कितनी आई? इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दूं, चलेगा? तो 200 रुपए आ गई ना, 223 रुपए तो आ गई। तो दूसरे वाले में यानी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है 223 रुपए।
अब एक बात बताइए, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही 223 रुपये है वो प्रीमियम महंगा होगा, या जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 23 रुपये है वो महंगा होगा? ऑफ कोर्स। तो ये क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 223 रुपये की है। तो इसमें बाकी की जो वैल्यू बची वो क्या है? टाइम वैल्यू, राइट? तो अब ये टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आया? अगर हम 286 में से 223 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। 63। अब इसकी वीकली एक्सपायरी होती है, यानी आज क्या दिन है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 5 दिन हो गए, डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये क्या है? ये एक दिन का टाइम डीके है। अब ये जो प्रीमियम वैल्यू है ना आपकी, ये जो प्रीमियम वैल्यू है आपकी, ये टोटल कहाँ चली गई है? इसमें एक बात तो कंफर्म्ड है कि ये 12.5 रुपये हर दिन डीके करते रहेंगे, भले ही मार्केट कहीं से कहीं भी जाए। आ रही बात समझ में? तो जो बायर का रिस्क है, ऑप्शन बायर का, वो एक दिन का कितना हुआ? 12.5 रुपये। और यही किसका फायदा हुआ? सेलर का। तो सेलर स्मार्ट क्यों है? क्योंकि टाइम वैल्यू डीके कमाने के लिए मार्केट में आता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर समझदार कौन? अब 2 दिन छुट्टी है, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, पर ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर का पैसा तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है ना। आपने एक प्रीमियम लेकर सो गए आप, अगले दिन मंडे को बायर उठा तो उसने क्या देखा? 50 रुपये नीचे है प्रीमियम की वैल्यू। वो 50 रुपये किसकी जेब में गई? सेलर की जेब में गई। तो स्मार्ट कौन है यहाँ पे? सेलर। इसलिए सेलर को स्मार्ट बोला जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? पक्का? कोई डाउट है पूछो। आप मुझे जैसे पैसे देंगे वैसे ही सेलर जो है ना बायर से पैसा ले लेता है, पर डीमेट अकाउंट में लेता है, डीमेट अकाउंट में लेता है वो। समझ रहे हो? क्योंकि ये प्रीमियम मतलब बिना पेटीएम दिए ही, समझ गए? एक पुट का केस ले लें तो देखो, एटीएम तो दोनों सेम में रहेगा, पुट में भी कॉल में भी, बट जो मार्केट में ऊपर वाला लेवल है ना पुट के केस में, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? पुट के लिए इन द मनी हो गए, और ये वाला एट द मनी, और ऊपर वाले कौन से हो गए? ओटीएम हो गए। अब ओटीएम ऑफ कोर्स सस्ते आएंगे और आईटीएम महंगे आएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर एक प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के देखते हैं ताकि आपको समझा पाऊं। तो 2 इंट्रिंसिक वैल्यू लेते हैं, ठीक है? पहला लेते हैं, ये वाला ले लें, ये 500 वाला, ये वाला। तो इसका 200 रुपये है इसका प्रीमियम की वैल्यू, और एक ये आईटीएम वाला ले लेते हैं, इस पे कितनी है? 98। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक क्या है? तो स्ट्राइक हमने क्या लिया है? 24,300। तो 24,300 माइनस, और स्पॉट क्या है? 24,300। तो यहाँ तो माइनस में वैल्यू आ गई, माइनस 23 रुपये, तो जीरो ही हो गया माइनस की वैल्यू, ठीक है? सो इसलिए ये सस्ता है। अच्छा, दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, तो 177 रुपये, 177 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई इसमें। तो इसमें इंट्रिंसिक की वैल्यू 177 रुपीज़ है, इसलिए इसका जो प्रीमियम है वो 207 रुपये का है। और यहाँ पर सिर्फ टाइम के लिए आप पैसा दे रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। अब इसकी टाइम वैल्यू निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ 98 की, ताकि मुझे समझ में, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं, रोज की टाइम वैल्यू, डेली टाइम वैल्यू। शाबाश। कितना आएगा? लगभग 20। अरे बिल्कुल, इतना भी स्पेसिफिक मत हो, 20 मान लूँगा। ठीक है? अप्रॉक्स 20 रुपीज़ डेली डीके करेगा ये, और इसमें टाइम वैल्यू कम है, ये कम डीके करेगा। अब मैं समझाता हूँ कि रिस्की प्रीमियम कौन से होते हैं, ताकि आपको समझ में आए ये कंसेप्ट कि आपको लॉटरी कब लगती है। अब यहीं पर ना देखो, मार्केट खड़ी हुई है 24,323 पर, और यहाँ पर हम मानते हैं 25,000 का लेवल देखते हैं। 25,000 दिख नहीं रहा यार, चलो यही वाला लेवल देख लेते हैं, 24,800। अभी 24,800 का प्रीमियम ज़रा देखिए कितना है, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर क्या अगले 5 दिनों में चली जाएगी? नहीं जाएगी। पर अगर निर्मला सीतारमन मैडम ने एक काम कर दिया, और वो काम क्या है कि 10 लाख तक टैक्स निल,
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील कर दिया, और ये न्यूज अगले 5 दिनों में आनी चाहिए, तो मार्केट 2000 पॉइंट यहां से तेज हो जाएगी, ये गारंटी मैं ले लेता हूं। और ये गारंटी ऐसे नहीं ले रहा कि मैं कोई भगवान हूं, मैंने 14 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि ऐसी न्यूज में कम से कम मार्केट 5 से 6% रॉकेट हो जाती है। तो इसका मैंने सिर्फ 5% निकाला है, 25,000 का, 24,000 का, और वो आ रहा है इतना, ठीक है, आ रहा है ना। तो अब ये बताओ कि अगर मार्केट 1000 पॉइंट मान लेते हैं, 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है यहां से 1000 पॉइंट, तो मार्केट कितना ऊपर चली गई? 25,300 मान लें, 25,300 चली गई मार्केट इस न्यूज के बाद, ठीक है। और आपने ना ये बाय कर रखा था 6 रुपए का, तो अब एक्सपायरी वाले दिन तो मार्केट का लेवल क्या है, क्या 25,600, अब ये 25,300, अब ये 25,300 तो स्पॉट बन गया ना उस दिन का, क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस है वो स्पॉट प्राइस है। तो इस 6 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आपको पता है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 500, सही जवाब। 6 रुपए की चीज बन गई 500 रुपए। और इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन तो 1500 पॉइंट का डिप आया था मार्केट में, क्या ये 6 रुपए वाली चीज 300, 400, 500 नहीं हुई होगी? अब आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि ये 6 रुपए वाली चीज ना 500 रुपए होने वाली है, तो कितना पैसा लगाओगे? सारा ही लगा दो, सारा ही लगा दोगे। तो यही टेम्पटेशन किसको रहता है? ऑप्शन बायर को रहता है। तो अब मेरा सवाल है जिसमें जवाब भी खुद छुपा हुआ है, क्या रोज रोज वो मौके आते हैं? तो क्या रोज रोज ऑप्शन करके पैसा कमाया जा सकता है? पर जिस दिन ऐसे मौके आए उस दिन कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो दिन आने वाला है? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इवेंट को, क्योंकि इवेंट पे ही अक्सर ऐसे दिन आते हैं। अभी बजट एक इवेंट है, उस पर बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो आपको जब पता है कि बजट पे एक 500 पॉइंट का मूव आ सकता है इधर साइड, तो आप स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे तो पैसा बन जाएगा। तो ये आपकी नॉलेज आपको बताएगी कि कब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटी के साथ जाओगे ना तो पैसा भी बन जाएगा। कैलकुलेटिव रिस्क इसको कहते हैं भाई, कैलकुलेटिव रिस्क किसको कहते हैं? जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? जी बताएं। फॉर्मूला 24 स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो कर दो। स्पॉट क्या है? 25,300 माइनस 24,800, ठीक है, बोलो समझ में आया? 500 का डिफरेंस आया, वो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। किससे? हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा सर? मल्टीप्लाई बाय इनटू लॉट साइज। तो आप उस पे आते हैं, तो निफ्टी का लॉट साइज है 25 का सर। तो आपको पहला एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? सिर्फ 150 रुपया। 150 रुपये में आप एक लॉट बाय कर पाएंगे। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। 17,000 रुपये हैं भाई के पास। अगर इसको पता चल गया ना कि 500 रुपये बनेंगे, सारे के सारे लगा देगा ये। लगाने भी चाहिए, लगाने भी चाहिए। अब जब सारे लगा देगा तो इस भाई की लॉटरी लगेगी। कैसे? देखो कैलकुलेट करते हैं। अब ये 150 रुपया बन गया, 6 रुपये बन गया 500, तो 500 इंटू 250 करो। 500 इंटू 250 तो कितना हो गया? 500 इंटू 250 हो गए तुम्हारे कितना? बहुत हो गए यार, 1,25,000 रुपये। अभी बाबा बता यार, कौन सा मार्केट तूने देखा है जहाँ पे 150 के 1,25,000 रुपये बनते हैं? और ये तो सिर्फ तू 150 रुपये लगा के कर रहा है। अगर आज मैं तेरे को ऑप्शन दूं कि एक काम कर, 5,000 रुपये में ना या तो ये 0 होंगे या तो ये 50 लाख होंगे, तो तू वो रिस्क लेगा नहीं लेगा? हर बंदा ले लेगा। हर बंदा ले लेगा। सवाल यही है सर। तो जब चांसेस हो तब काम करना चाहिए ना ऑप्शन में। रोज रोज तो ये चांसेस आते नहीं है और ये दिन भी नहीं आते। तो आप सवाल ये उठता है कि यहाँ पर 150 रुपया कितना बन गया था? 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख बन गया, तो अब 10,000 रुपये कितना बना? जरा कैलकुलेट करो। क्या आपका रिटायरमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए ऑप्शन टेम्पटिंग है। टेम्पटेशन बहुत है इसमें, लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों ने ना वो स्टोरी सुनी होती है कि यहाँ पे 1 का 1000 भी बनता है। और अब आपको समझ में आ रहा है ऑप्शन में बड़ा पैसा कैसे बनता है। देखो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बनता है, रोज नहीं बनता है, पर आप बनाना सीख लो तो ज़रूर काम करो, पर लिमिटेड क्वान्टिटी से करना। 1000 रुपये गवा के अगर 5 लाख रुपए आपके पास आते हैं तो वो रिस्क अगर नहीं लिया तो बड़े कैसे बनोगे। पर आपका ना रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। आप इस एंड पे काम करो कि 1000 रुपए जाएं, लाख रुपए आए, पर आप काम कैसे कर रहे हो? लाख रुपए जा रहे हैं, 1000 रुपए भी आ नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन बायर नुकसान कर रहा है।
वो चीज़ों को ना समझ लो, अपने रिस्क को समझ लो और फिर काम करो, बिंदास काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड कैपिटल से, लाइक 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये खो के किसी का कुछ चेंज नहीं होता। बट हाँ, अगर ये सच में ट्रिगर हो गई लॉटरी तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर श्योर। तो हमने ये जाना कि ऑप्शन के प्रीमियम कैसे तय किए जाते हैं, ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे निकलती है, ऑप्शंस में लॉटरियां कैसे लगती हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी और समझी। अब मुझे बताइए, ऑप्शंस में कोई भी डाउट है किसी का तो मुझे बताइए। ऑप्शंस हमारा खत्म हो चुका है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।